बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहजादी, बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके डिफरेंट कमेंट्स मैं डेली देखती हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो जिस पे आप चाहते हैं कि मुझे मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, वो कुछ व्यूअर्स ने पहले शेयर भी किया है, उसको भी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगी। और मज़ीद अगर आप समझते हैं कि मुझे किसी टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं बात कर रही हूँ बच्चों में जो काउज़ मिल्क प्रोटीन एलर्जी या गाय के दूध से एलर्जी जिन बच्चों में होती है, वो क्या है, उसकी क्या अलामात हैं, उसको कैसे हल करना चाहिए। छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स हैं, जो 1 साल से छोटे होते हैं, उसमें काउज़ मिल्क प्रोटीन एलर्जी का जो इंसिडेंस है वो कुछ स्टडीज़ में 7% है और कुछ में 15% है। यानी हर 100 में से 7 बच्चों में काउज़ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हम देखते हैं। और ये अगर हम डेली ओपीडी में पेशेंट्स देख रहे हैं तो उसमें 100 में से 20 पेशेंट्स, 15 से 20 बच्चे इसी बीमारी से रिलेटेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और दूसरा ये कि इस पे बात करने की ज़रूरत मुझे क्यों महसूस हुई, क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको अक्सर पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, और लोग फिर अगर बता भी दिया जाए तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ के दूध के साथ दूसरा जो दूध शुरू करवाया जाता है वो काउज़ मिल्क या बफलोज़ मिल्क होता है, जो कि आम गवाले से दूध लेते हैं, वही घर में पिलाया जाता है और उसी को ज़्यादा समझा जाता है कि दूध बच्चे की सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा ताकत मिलती है। और माँ को भी ज़्यादा यही इनकरेज किया जाता है कि गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इसमें डिफरेंट तरह के मिथ्स पाए जाते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। काउज़ मिल्क प्रोटीन एलर्जी बेसिकली इम्यून मीडिएटेड प्रोसेस है बॉडी में, या जिस तरह हम बाकी चीज़ों में फूड एलर्जी देखते हैं, किसी पेशेंट को अंडे से प्रॉब्लम होता है, प्रोटीन से प्रॉब्लम है, लाइक उसमें बड़े गोश्त से मसला हो सकता है, फ़िश से हो सकता है, कुछ लोगों को नट्स से बहुत सीवियर एलर्जी होती है। इसी तरह गाय का दूध जो है या भैंस का, उसमें भी पेशेंट्स को, बच्चों को एलर्जी हो सकती है और ये भी फूड एलर्जी की ही कैटेगरी में फॉल करती है। इसमें भी बॉडी में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक आईजीई मीडिएटेड होता है और एक नॉन आईजीई मीडिएटेड होता है। आईजीई मीडिएटेड जो है उसमें ख़ास तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, इनका रोल है। और इयोसिनोफिल जो हैं, जो सेल्स होते हैं बॉडी में, ब्लड सेल्स, इनमें बेसिकली रिएक्शन होता है और इसमें जो ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते हैं वो फिर बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन जो है उसका कैस्केड स्टार्ट हो जाता है और बच्चे में डिफरेंट तरह की अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। और वो अलामात क्या होती हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, पकाने वाली जगह रेड हो जाती है, मोशन लगते हैं, बच्चे को दूध पीता है फ़ौरन से स्टूल कर देता है, स्टूल की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी होती है। इसके अलावा बच्चे के वॉमिट भी हो सकती है और पेट फूल जाता है, पेट में गैस होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, बच्चा दूध पीना कम कर देता है, बच्चे की नशोनुमा नहीं हो रही होती, उसकी उम्र के लिहाज से बच्चे का वज़न और जो लेंथ है वो कम होती है। तो अगर आप अपने बच्चों में इस तरह की अलामात देखें और वो काफ़ी अरसे से हैं और परसिस्ट कर रही हैं, तो फिर इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और वो इसके लिए फिर आपको चाहिए कि बच्चे को मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन हो सके, बच्चे की वेट, उसका हेड सर्कमफ्रेंस और उसकी लेंथ मेजर करें और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन में देखें कि कौन सी फूड एलर्जी है या उसको काउज़ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है। उसके बाद उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो और बच्चे के अगर मिल्क को चेंज करने की ज़रूरत है तो वो किया जा सके। इसके लिए स्पेशलाइज्ड फार्मूला मिल्क होते हैं जो दिए जाते हैं
اور یہ کہ یہ بالکل قابل علاج مرض ہے اور اس سے بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ مزید جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی. ٹل دین ڈاکٹر نگینا از سائننگ آف. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.